जो है छत्तीसगढ़ के लिए अब तय हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पर्यवेक्षकों को लेकर लगातार जानकारी हम आपको दे रहे थे, आज तय हो रहे थे और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षक तय हो गए हैं। नाम भी हम आपको बताएंगे, आखिर किन किन नामों पर मुहर लगी है, किन्हें पर्यवेक्षक बनाकर के भेजा गया है। सीएम फेस को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति चूंकि आज होनी थी, लगातार कहा जा रहा था आज नियुक्ति होगी और इसी बीच नियुक्ति हो चुकी है। मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक का भी ऐलान हो चुका है, छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक का भी ऐलान हो चुका है। अब इसके बाद जो है ये सभी मिलकर के विधायक दल की बैठक करेंगे, जिसमें चर्चा होगी, चर्चाओं का दौर चलेगा। उसके बाद सीएम के फेस पर चर्चा होगी और तय किया जाएगा सीएम का फेस। आज बैठक भी हो सकती है, कल भी बैठक हो सकती है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कौन कौन इस पर्यवेक्षकों की टीम में शामिल है। केंद्रीय नेतृत्व ने ये टीम बना करके भेजी है और ये टीम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ये ही चर्चा करेगी, सभी से विधायक दल की बैठक में चर्चा करेगी और उसके बाद सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो अर्जुन मुंडा छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कर दी गई है। बड़े नामों को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़े चेहरों को भेजा जा रहा है। विधायक दल की बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, उसके बाद सीएम के नाम तय होंगे। एमपी के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो चुकी है, छत्तीसगढ़ के लिए भी नियुक्ति हो चुकी है और बेहद ही खास इंतजार जो है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का किया जा रहा था, अभी इंतजार खत्म हो चुका है और जल्द सीएम के फेस का भी इंतजार जो है खत्म हो जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एमपी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं, बीजेपी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। बता दें एमपी में मनोहर लाल के लक्ष्मण पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। ये बड़े नाम जो हैं मध्य प्रदेश के लिए, मनोहर लाल और के लक्ष्मण को पर्यवेक्षक बनाया गया है मध्य प्रदेश के लिए। अब ये कमान संभालेंगे, विधायक दल की बैठक होगी और इसमें चर्चा होगी। लगातार सस्पेंस जो है सीएम फेस पर बना हुआ था और लगातार बैठकें भी जिस तरह से दिल्ली में चल रही थी, दिल्ली में दरबार बिठाया गया और बड़ी बड़ी बैठकें हुई दिग्गजों की और मध्य प्रदेश से हो चाहे छत्तीसगढ़ से हो, दिग्गज लगातार दिल्ली का रुख कर रहे थे, मेल मिलाप हो रहा था और वहां पर तो बैठकें हुई प्रधानमंत्री की भी हुई, गृह मंत्री की भी हुई। अब जो है ये बैठक अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होगी, बेहद महत्वपूर्ण बैठक, विधायक दल की बैठक, जिसमें सीएम फेस पर चर्चा होगी, नाम तय होंगे और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति अब हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए पवन गौड़ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। पवन, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। देखिए, बीजेपी ने अपने तीनों राज्यों में जहां उनका जीत हुई है वहां के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। जैसे कि हम कल अपने दर्शकों को लगातार बता रहे थे कि बीजेपी 1 से 2 दिन के अंदर अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर सकती है, तो बीजेपी ने आज अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को अपना पर्यवेक्षक बनाया है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उसके साथ साथ के लक्ष्मण जो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और उनके अलावा आशा लाकड़ा, इन तीनों को पर्यवेक्षक बनाया। उसके साथ साथ अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, उनके अलावा सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, इन 3 लोगों को पर्यवेक्षक बनाया है। यानी कि अब पर्यवेक्षकों की घोषणा कर दी है और अब जल्दी से ही जल्दी ये सब पर्यवेक्षक जो है अपने अपने राज्यों में जाएंगे जहां जहां की जिम्मेदारी इनको सौंपी है और वहां जाकर विधायक दल की बैठक बुलाएंगे और विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव होना है। यानी कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम का जो है वो सामने आ जाएगा। तो सीएम के नाम की घोषणा के प्रयासों के बीच जो है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति अब कर दी गई है। पवन, यहाँ पर अब क्या माने आखिर इन दिग्गजों को जो जिम्मेदारी दी गई है, आखिर कब इसकी शुरुआत होगी, कब विधायक दल की बैठक हम माने हो सकती है? लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पिछले 3-4 दिन से पहले तीनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में बैठक हुई। उसके बाद में परसों जो है वो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के बीच में बैठक हुई। उसके बाद में फिर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष के बीच में बैठक हुई। कल रात को भी गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उसके बाद में देर रात तक बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री के बीच में मुलाकात चली, चर्चा चली। तो लगातार मुख्यमंत्रियों के नाम पर मंथन पिछले 3-4 दिन से बीजेपी के अंदर चल रहा था और अब फाइनली बीजेपी ने अपने जो है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। अगले 1 से 2 दिन के अंदर ये पर्यवेक्षक जो है वो उन राज्यों में जाएंगे और वहां जाकर विधायक दल की बैठक बुलाएंगे। उसके बाद में विधायक दल की बैठक में
जो विधायक दल का नेता होगा उसका चुनाव करके मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी कि आप मुख्यमंत्री पर जो बादल अब तक संसद के बने हुए थे, वो अगले 2 से 3 दिन के अंदर सारी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, बड़ी बात है यहाँ पर। और लगातार पार्टी जो है ओबीसी फैक्टर पर जोर दे रही है, विचार कर रही है। तो क्या हम माने कि जिस तरह से पहले भी इसी फैक्टर पर ज्यादा जोर दिया जाता था और अभी भी इस फैक्टर पर जोर दिया जा रहा है, कितना कितना ये चैलेंजिंग होने वाला है? क्योंकि सीएम शिवराज के बाद जो है यहाँ पे प्रहलाद पटेल ही है सामने। बीजेपी का हमेशा से फोकस है, जब से 2014 में सरकार आई तो ओबीसी वर्ग ने बीजेपी के लिए बहुत बड़ी संख्या में मतदान किया और 2014 से लेकर जितने भी चुनाव आज तक हुए हैं उन सब में ओबीसी वर्ग एक बहुत बड़ी भूमिका रही है ओबीसी वर्ग की बीजेपी सरकार को वापस लाने में। तो ऐसे में बीजेपी का एक खासा फोकस है ओबीसी वर्ग और महिला मतदाताओं के ऊपर। तो बीजेपी का जो पूरा फोकस है इस समय, अगर मुख्यमंत्री तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री देने का, तो कहीं ना कहीं इस पूरे समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा, ओबीसी वर्ग का भी ध्यान रखा जाएगा, महिलाओं पर भी खासा फोकस रहेगा। तो ऐसे में बीजेपी एक बड़ा संदेश इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री बनाकर दे सकती है। तो ऐसे में अब से जो विधायक दल के जो नेता हैं वो चुने जाएंगे अब से 2 से 3 दिन के अंदर। ये पर जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के बदलने की स्थिति में प्रहलाद पटेल का नाम जिस तरह से सबसे आगे चल रहा है, पर बात यहाँ पर यह भी है कि बिल्कुल नया ओबीसी फेस देने पर भी तो विचार हो रहा होगा ना? विचार हो रहा है हर तरह से। लगातार पिछले 3-4 दिन से दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, चाहे वो नया चेहरे की बात करें या पुराने चेहरे के साथ में कोई नए चेहरे डिप्टी सीएम की बात करें, इन सब विषयों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। क्या महिला कोई हो सकता है क्या, या ओबीसी से और कौन चेहरे हो सकते हैं? उन सब विषयों को लेकर लगातार दिल्ली में पिछले 2 से 3 दिन के अंदर बहुत सारी बैठकें हुई हैं। बीजेपी आलाकमान लगातार बैठक कर रहा है, एक एक चीज पर मंथन किया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी इन सब चीजों को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में ओबीसी मतदाताओं को बीजेपी एक बार फिर से अपने साथ जोड़े रखना चाहेगी। उसके साथ साथ आपने देखा कि महिला जो वोटर हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। तो ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि महिलाओं को महिला कोई प्रतिनिधित्व देकर महिलाओं को भी अपने साथ जोड़े रखा जाए। तो ऐसे में बीजेपी हर तरह से मंथन कर रही है और लगभग मंथन का दौर जो है बीजेपी में पूरा हो चुका है। और आज बीजेपी ने अपने पर्यवेक्षकों की घोषणा कर दी है। अगले 2 से 3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री के नाम पर जो सस्पेंस बना हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। जी, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। और हम पवन, आखिर इसे किस तरह से देखें? हम ये माने इतने दिग्गजों को मध्य प्रदेश के लिए भेजा जा रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ के लिए भेजा जा रहा है, ये भी माने हम कि कल जो खास मुलाकात पीएम और गृह मंत्री के बीच में हुई थी, लगभग नाम तय है, बस पर्यवेक्षकों को एक हम कहें कि एक प्रोसेस रहती है, प्रोसेस के लिए भेजा जा रहा है कि थोड़ी बहुत जो है विधायक दलों के साथ जो है चर्चा हो जाए, बाकी नाम वही रहेंगे। देखिए, नामों को लेकर लगातार दिल्ली में पिछले 2 से 3 दिन के अंदर से लगातार मंथन चल रहा है। अब ये पर्यवेक्षक देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो खुद जाएंगे, और डॉक्टर के लक्ष्मण जो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो जाएंगे, उनके साथ साथ आशा लाकड़ा जो है वो जाने वाली है, राष्ट्रीय सचिव हैं आशा लाकड़ा। तो ये तीनों लोग जाएंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा वहां जाएंगे, उनके साथ साथ सर्बानंद सोनोवाल वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, ये तीनों लोग जाएंगे अपने अपने राज्यों में। वहां जाकर विधायकों की बातचीत करेंगे, विधायकों से बात करेंगे, उनका मन टटोलने की कोशिश होगी कि उनके मन में क्या चल रहा है, किन चेहरों को लेकर उनके मन में जो है बात है, क्या बात चल रही है। फिर उनके बीच में पार्टी की तरफ से जो नाम है उनको भी रखा जाएगा, उसके बारे में उनके विचार लिए जाएंगे। उसके बाद में जब सारी बातें हो जाएंगी तो फिर विधायक दल की बैठक में एक नाम जो है वो विधायक दल के नेता के रूप में पार्टी की तरफ से रखा जाएगा, उसका प्रस्ताव रखा जाएगा। उसके बाद में तमाम जो विधायक हैं अगर उसका अनुमोदन करते हैं तो उसको विधायक दल का नेता मान लिया जाएगा, और समझ लो कि फिर वो मुख्यमंत्री के नाम का सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। कल की हम छत्तीसगढ़ की अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पर भी 3 जो नाम हैं, अर्जुन मुंडा है, सर्बानंद हैं और दुष्यंत हैं, इनकी नियुक्ति तो कर दी गई है। पर यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या जल्द बैठक हम मान सकते हैं कि अभी और इंतजार करना होगा विधायक दल की बैठक के लिए? देखिए, बहुत ज्यादा इंतजार अब करना नहीं होगा। अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये जो पर्यवेक्षक हैं वो अपने अपने राज्यों में जाएंगे और वहां जाकर विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, और विधायक दल की बैठक में ये सभी लोग शामिल होंगे और वहां जाकर विधायकों से बातचीत करेंगे, और विधायक दल की बैठक में बातचीत करने के बाद वहां विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। जी, ठीक। पवन, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी भी जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से भी और भोपाल से भी।
भोपाल से शैलेंद्र जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ से आकाश जुड़ गए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है, दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। अब हम ये माने जल्द बस सीएम फेस पर ऐलान हो जाएगा? देखिए, पिछले 3-4 दिन से जब से नतीजा है उसके बाद से सारी दौड़ भाग दिल्ली की तरफ थी, लेकिन आज की अब सारी कवायद भोपाल में शुरू हो जाएगी। यहाँ पर प्रहलाद पटेल भी आज भोपाल में है और जिस तरह से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का इंतजार था, भाजपा की एक परंपरा है कि वो कोई भी फैसला लेने के पहले सामूहिक निर्णय की बात करती है और उसी कड़ी में पर्यवेक्षक चुने गए। पर्यवेक्षक निश्चित ही आज शाम तक ऐसा माना जा रहा है कि भोपाल में होंगे और उनके भोपाल में आने के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी अब पूरी मध्य प्रदेश के भोपाल में ही होगी। तो ये पर्यवेक्षक विधायकों का मन टटोलेंगे, उनसे बात करेंगे, इन लोगों से बात की जाएगी। अलग अलग जो सामूहिक जो बड़े लीडर है उन्हें बताया जाएगा कि किस व्यक्ति को लेकर क्या राय है या उनसे उनका मन भी टटोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व नाम तो लगभग ऐसा माना जा रहा है कि कुछ तय कर चुका है, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत जो भाजपा की परंपरा है, जो उसी हिसाब से सारी अब आगे की कार्रवाई होगी। पहले सारे पर्यवेक्षक अलग अलग मिलेंगे। एक बड़ी बात इसमें है, जो सीएम मनोहर लाल खट्टर है पर्यवेक्षक, उसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओबीसी मोर्चा के डॉक्टर के लक्ष्मण। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में अब इस बात की संकेत मिल रहे हैं कि क्या यहाँ पर कोई ओबीसी सीएम हो सकता है, क्योंकि ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ भेजना कोई ना कोई पार्टी का एक क्लियर है, उसके मन में कुछ तय था कि किस तरह रायशुमारी करना है, किस तरह सबको एकजुट करना है और एक मैसेज देना है कि केंद्रीय नेतृत्व इस नाम को चाहता है। और 10 तारीख को हम आपको बता दें विधायक दल की बैठक होना ये भी तय हो चुका है। तो 10 को जो बैठक होगी उसमें सर्वसम्मति से एक नाम पर मुहर लगाएगी। ये पर्यवेक्षक वहां पर अपनी बात बताएंगे और उसके बाद सारे विधायक सहमति देंगे कि हम इनके नेतृत्व में आगे अब काम करने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से नया नेता सर्वसम्मति से चुना जाएगा। तो आने वाले 3 दिनों में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तब तक सारे विधायकों से बातचीत हो जाएगी, तीनों पर्यवेक्षक शाम तक आ जाएंगे। तो निश्चित ही आने वाले 3 दिन में सारे जो नाम के सस्पेंस भी सब खत्म हो जाएंगे और नया एमपी का सीएम कौन होगा ये साफ हो जाएगा। ठीक, आकाश भी जुड़े हुए हैं। आकाश, छत्तीसगढ़ की बात करें, सीएम के नाम की घोषणा के कयासों के बीच जो है दिल्ली में हलचल बहुत तेज हो चुकी है, राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो चुकी है। अब क्या हम माने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद, दिग्गजों को भेजने के बाद कल बैठक संभव है? जी बिल्कुल, देखिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति का इंतजार चल रहा था। इसके साथ ही तीनों राज्यों में जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई। बात छत्तीसगढ़ की करें, अर्जुन मुंडा, दुष्यंत कुमार और सर्वानंद को यहां पर पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। वो कहा जा रहा है संगठन की तरफ से कि शाम तक संभवतः पर्यवेक्षक यहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद कल जो विधायकों से चर्चा करेंगे, विधायक दल की बैठक भी संभवतः कल हो सकती है छत्तीसगढ़ में। इसको लेकर संगठन में भी ने भी कह दिया है इसमें पर्यवेक्षक आएंगे और यहाँ पे विधायकों का मन टटोलेंगे और इसकी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगे। 2-3 दिनों के भीतर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के वो चेहरे की जो कयास लगातार लगाई जा रही थी वो भी अब खत्म होने वाली है। जी ठीक, लगातार बने रहिए। अशरफ हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। अशरफ, नियुक्ति हो चुकी है पर्यवेक्षकों की, यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि दिग्गजों को तो भेजा जा रहा है बैठक करने के लिए, चर्चाएं करने के लिए, पर छत्तीसगढ़ में भी दिग्गज बैठे हैं। आखिर कितना चैलेंजिंग होगा इनसे चर्चा करना, तालमेल बिठाना, क्या लगता है? देखिए, बहुत चुनौतीपूर्ण ये कार्य नहीं है, क्योंकि भाजपा नेतृत्व में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण करता है। जो बता दिया गया है कार्यकर्ताओं को, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को, वो मानना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कहें कि एक बहुत बड़ी चुनौती होगी पर्यवेक्षकों के लिए, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अब पिक्चर तकरीबन साफ हो गई कि जैसा आपसे पहले भी बताया गया था कि 72 घंटे के अंदर जो है मुख्यमंत्री की जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। ये शाम तक अपने अपने राज्यों में, जहां के ये हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, वहां पहुंच जाएंगे। कल सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे और हो सकता है कि कल देर रात को ऐलान कर दिया जाए मुख्यमंत्री के कौन होगा
इसकी भी काफी संभावना है। बस अब यह है कि यहां से जैसे जाएंगे पर्यवेक्षक विधायकों के से बात करेंगे और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड को ये इनको सूचित करना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है, जो पार्टी में देखा भी गया है, कि पार्लियामेंट्री बोर्ड आपस में बैठकर लोग बैठ के जो सदस्य हैं वो बैठ जाते हैं और तुरंत ही फैसला पर्यवेक्षकों तक पहुंच जाता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। तो काफी संभावना यह है कि अगर रविवार तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाए। स्थिति बहुत साफ हो चुकी है, क्योंकि पहला कदम जो मुख्यमंत्री बनाने के लिए उठाना होता है वो भाजपा ने उठा लिया है। पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए गए। पर्यवेक्षक की नियुक्ति के बाद अब ये भोपाल जाएंगे, रायपुर जाएंगे, वहां जाकर विधायकों के साथ बात करेंगे और विधायकों को सबसे पहले बुलाया जाएगा, रायपुर बुलाया जाएगा, भोपाल बुलाया जाएगा, सबसे अलग अलग बात की जाएगी और जो उनकी एक राय होगी, जिस नाम पर वो लोग सहमत होंगे, उसको यहां केंद्रीय नेतृत्व को बताया जाएगा और फिर केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड के जरिए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला करेगा। और बहुत संभावना इस बात की है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग, क्योंकि अभी संसद का सत्र चल रहा है, तो संसद भवन में ही सब इकट्ठा हो जाए और वहीं से पर्यवेक्षक संसद भवन में ही जो विधायकों की राय है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों को पहुंचा दी जाए और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य तुरंत ही मुख्यमंत्री के नाम पर कोई फैसला कर ले, जैसा विधायकों की राय होती है। आमतौर पर पार्लियामेंट्री बोर्ड उसी नाम पर अपनी सहमति जताता है। तो इससे ऋतु एक चीज साफ हो गई है कि रविवार तक मुख्यमंत्री की जो नाम होगा वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा और हो सकता है कि कल देर रात को भी स्थिति अगर ऐसी बनी कि वो पार्टी के मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके नाम की लॉटरी खुली है, इसका ऐलान कर दिया जाए। लेकिन ज्यादा संभावना रविवार की ही है कि रविवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। ऋतु अशरफ, हम ये भी मान सकते हैं कि राज्यों की राजधानी में अब दरबार लगने वाला है, पर जो दरबार दिल्ली में लगा शायद वो बहुत ज्यादा कठिन था यहां के मुकाबले। अशरफ जी जी, हम ये भी मान सकते हैं कि राज्यों की राजधानी में जो दरबार अभी लगने वाला है, मेल मिलाप होने वाला है, वो शायद आसान होगा, पर कठिन तो शायद दिल्ली का दरबार था। बिल्कुल, देखिए अब जो है चुनौती कुछ भी नहीं है, अब तो रास्ता साफ हो गया है। क्योंकि आप इस चीज को समझिए कि अभी 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री आवास में बड़े नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जेपी नड्डा भी थे, गृह मंत्री भी थे। तो रात में करीब 3 से 4 घंटे तक वो बैठक चली। तो वहां पर भी इसी चीज को मंथन किया गया होगा तीनों राज्यों के लिए। और आज जो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, तो उससे तो बिल्कुल साफ है कि स्थितियां जो है भाजपा के लिए कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है, वो बहुत आसान हो जाएगा। अब पर्यवेक्षक जो हैं वो रायपुर और भोपाल जाएंगे, जयपुर जाएंगे, वहां पर विधायकों से बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए, जितने भी पर्यवेक्षक बने हैं वो बहुत ही परिपक्व हैं। आप चाहे सर्बानंद सोनोवाल का नाम ले लीजिए या अर्जुन मुंडा का नाम ले लीजिए, दुष्यंत कुमार का नाम ले लीजिए, राजनाथ सिंह का नाम ले लीजिए, के लक्ष्मण का नाम ले लीजिए, ये सब लोग जो हैं राजनीति में बहुत परिपक्व हैं और इनको एक लंबा अनुभव है। तो ये लोग बातचीत से ही विधायकों का मन टटोल लेंगे, नब्ज टटोल लेंगे कि इनका रुख जो है किस के नाम की तरफ ज्यादा है, कौन मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं, किसकी तरफ विधायकों का ज्यादा रुझान है। तो यही रुझान जानने के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया जाता है और पर्यवेक्षक फिर अपनी यहाँ केंद्रीय नेतृत्व को अपनी राय जो है बता देते हैं कि विधायकों से बात हुई तो उनका मन ये है, उनकी नब्ज ये है, वो लोग इस नाम को चाहते हैं। तो अब जो है मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है पर्यवेक्षकों के लिए। पर्यवेक्षक जाएंगे, बात करेंगे, एक एक विधायक से बात करेंगे और फिर मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है आसानी की वो ये है कि भाजपा को दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत मिला हुआ है। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस नाम के लिए भी सबसे ज्यादा विधायकों की राय होगी, सबसे ज्यादा विधायकों को रुझान होगा, उसी नाम पर
केंद्रीय नेतृत्व मोहर लगा देगा। पर्यवेक्षक फौरन ही अपनी बात यहां केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो सदस्य हैं वो जल्दी फैसला करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि रविवार तक पूरा पिक्चर जो। ठीक है, शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सीएम के नाम पर लगातार सस्पेंस बना हुआ था और इंतजार किया जा रहा था, शैलेंद्र भदौरिया, कि आखिर कब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी। अब नियुक्ति हो चुकी है और अब दिग्गज पहुंचेंगे मध्य प्रदेश में और अब इस पर मंथन होगा। बिल्कुल ऋतु, अब जिस वक्त का इंतजार मध्य प्रदेश के तमाम विधायकों को था और या ये कहें कि जो सीएम की रेस में थे उनको भी इस बात का इंतजार था कि कब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी, और जब पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और विधायकों से बात करेंगे उसके बाद ये सस्पेंस हट जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि जिस तरीके से तमाम जो कद्दावर नेता हैं, सबसे अगर रेस में बात करूं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे चल रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ये तमाम जो नाम है, कैलाश विजयवर्गीय इसमें एक प्रमुख नाम ये भी है। तो लगातार इन 5-7 नामों को लेकर लगातार चर्चाएं और मंथन जो है वो लगातार दिल्ली दरबार में हो रहा था। और जिस तरीके से जब इन बड़े नेताओं से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला आला कमान लेगा, विधायक दल की बैठक में फैसला लिया जाएगा। और जिस बात का इशारा कल कैलाश विजयवर्गीय ने जब शाम को भोपाल पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 10 तारीख तक का इंतजार कीजिए, सब कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और अब वही कुछ स्थितियां देखने को मिल रही। जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश के लिए और दूसरे राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई, तो कल सुबह तक वो राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और अब सभी विधायकों को निर्देश दे दिए गए होंगे या दे दिए जाएंगे कि जल्द से जल्द आप लोग राजधानी भोपाल पहुंचिए। तो मध्य प्रदेश बीजेपी के जो 163 विधायक जीत कर आए हैं, सभी के सभी जो है वो राजधानी में होंगे और सबसे रायशुमारी जो है वो जरूर की जाएगी कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और उसके बाद जिस नाम पर भी सहमति बनेगी वो सहमति लेकर पर्यवेक्षक मंडल जो है वो दिल्ली पहुंचेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड को से अवगत कराएगा और उसके बाद वहां से नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये अब माना जाए कि जो काउंटडाउन लगातार चल रहा था अब वो समाप्त होने वाला है, क्योंकि पर्यवेक्षक किसी भी वक्त मध्य प्रदेश पहुंच सकते हैं और विधायक दल की बैठक भी आयोजित करके एक नया मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा उसके नाम पर मोहर लगाने वाले हैं। जी, पर्यवेक्षकों में भी दिग्गजों को कमान दी गई है। अभी अशरफ भी जिक्र कर रहे थे, परिपक्व नेता हैं वो बिल्कुल। और चाहे हम बात करें यहाँ पर हरियाणा के सीएम की मनोहर लाल खट्टर हैं, लक्ष्मण हैं, आशा लकड़ा हैं, आखिर जो नियुक्ति की गई है। ठीक है, लौटेंगे वापस आपके पास, लौटेंगे, चर्चा लगातार जारी रखेंगे। हमारे साथ अजय धवले जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, राम पांडे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और RK शुक्ला हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले अजय धवले के पास चलते हैं। अजय जी, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और बाकी अब कितना इंतजार बीजेपी करवाने वाली है? जी देखिए, जो पहला काम होता है, भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने वो पहला काम कर दिया है कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लिए। मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री माननीय हरियाणा श्री खट्टर जी, श्री के लक्ष्मण जी और आशा लाकड़ा जी जो हमारी राष्ट्रीय सचिव है, इन तीनों को नियुक्त किया गया। और निश्चित रूप से अब आने वाले जल्द ही समय में पर्यवेक्षक को जो दायित्व दिया है वो दायित्व का अपना निर्वहन करेंगे। विधायक दल की बैठक आहूत की जाएगी और उसमें सभी विधायकों के साथ में चर्चा करके जो भी है केंद्रीय नेतृत्व को नाम सुझाए जाएंगे। और कितना समय लग सकता है? कल माने बैठक हो जाएगी? देखिए, आज ही केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है, तो संगठन अभी केंद्रीय संगठन मध्य प्रदेश के संगठन से, क्योंकि विधायकों को पूरे मध्य प्रदेश से बुलाना भी होता है, तो उसमें कितना समय लगेगा वो और चर्चा करके प्रदेश संगठन से बातचीत करके एक सूचना जाएंगी विधायकों को। उस सूचना के पश्चात सारे विधायक भोपाल में आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश के काफी दूर सुदूर भी इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए हैं, उन सबको भोपाल पहुंचने में जितना समय लगेगा और उसके पश्चात एक जो बैठक की विधिवत बैठक आहूत की जाएगी। आखिर फोकस किस बात पे बीजेपी सबसे ज्यादा कर रही है? क्योंकि ओबीसी फैक्टर पर तो फोकस कर ही रही है, उधर शिवराज ने जान फूंक दी है और ये भी कह रहे हैं दावेदार तो मैं कभी था ही नहीं। साथ ही साथ लोकसभा की 29 सीटें जीतने का दावा भी कर रहे हैं, दिल्ली भी नहीं जा रहे हैं। क्या मायने हैं इसके, क्या माने अजय जी? एक जन कल्याणकारी सरकार आने जा रही है, गरीब कल्याण और जनहितैषी नीतियों पे फोकस है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता ने जनाशीर्वाद दिया है, ये अभूतपूर्व जनाशीर्वाद है। मध्य प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 49% वोट शेयर मिला है, तो निश्चित रूप से इस वोट शेयर का सम्मान करने वाली सरकार आने जा रही है।
रही बात माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, जो मध्य प्रदेश के जनप्रिय नेता है, निश्चित रूप से जो जनता ने आशीर्वाद दिया है तो उनका आभार और धन्यवाद प्रकट करने के लिए वो जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। लेकिन केंद्रीय संगठन को जो मध्य प्रदेश की जनता का सम्मान करना है, यहाँ ऐसी सरकार देना है जो आदरणीय मोदी जी की गारंटी और भाजपा के भरोसे पे खरी उतरे, और एक जो हम लोगों ने मैंडेट मांगा था कि संकल्पों की पूर्ति करने का हम लोगों का जो उद्देश्य है, उसी संकल्पों की पूर्ति करने वाली सरकार मध्य प्रदेश में आपको जल्दी देखने को हम ये माने कि आगे के 10-15 साल के लिए स्ट्रैटेजी बना के बीजेपी चल रही है और नए चेहरे को लाने की तैयारी में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा हमेशा से उद्देश्य है, हम राजनीति नहीं करते, हम सेवा नीति करते हैं, हम राष्ट्र नीति करते हैं। तो राष्ट्र निर्माण के लिए जो जो उपयुक्त चीजें लगेगी, तो निश्चित रूप से ऐसा ही देखा जाएगा कि मध्य प्रदेश का भविष्य देखा जाए। क्योंकि आप देखिए 2003 के बाद से 2023 तक की भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के भविष्य की नींव रखी है। अब हमें एक जो विकसित भारत बनने वाला है, विश्वगुरु भारत बनाने की जो बात हो रही है, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सारे राज्यों का भी कंट्रीब्यूशन उसमें लगना है। तो ऐसी ही सरकारें आपको मिलेगी जो हमारे भविष्य के लिए रणनीति बनाने का काम करेगी, भविष्य को सक्षम और सशक्त बनाने का काम करेगी। ठीक ठीक ठीक, लगातार हमारे साथ बने रहिए। आर.के. शुक्ला जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति बीजेपी ने कर दी है, आखिर किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हमारे प्रदेश में 15 दिसंबर तक नए मंत्रिमंडल और विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह होना अनिवार्य है, क्योंकि 15 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद अगर ये सब प्रोसेस नहीं होती है तो फिर राज्यपाल शासन लग जाएगा। क्योंकि आज 8 तारीख है और राजनीतिक पार्टियों का जो विधायकों के साथ में एक सामंजस्य मीटिंग की एक प्रोसेस है वो पूरी होने जा रही है। मुझे लगता है कि सोमवार तक ये सारी प्रोसेस पूरी हो जाएगी और 13 या 14 तारीख को नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। रहा सवाल कि इन किसको मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी बड़े फेरबदल की ओर बढ़ने जा रही है। क्योंकि 3-4 महीने बाद हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हैं। निश्चित ही शिवराज सिंह चौहान के साथ ही लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। हाँ, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरा बदले जाने की पूरी संभावनाएं हैं। अभी ऐसा कुछ नया घटनाक्रम नहीं होना है। हाँ, 1 या 2 डिप्टी सीएम जरूर साथ में लगा दिए जाएंगे। बाकी सीएम चेहरा तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे लोकसभा चुनाव होने तक। आर.के. जी, क्या माने मनोबल की स्थिति बहुत ज्यादा निर्मित होगी इस दौरान? जो बैठक होगी, मनाया जाएगा या समझाया जाएगा, समझाइश दी जाएगी, या कुछ बाड़ेबंदी की तस्वीरें भी हमें देखने को मिल सकती हैं, कुछ खिलाफ भी देखने को मिल सकते हैं, क्या माने? भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिला है कि अब प्रदेश का कोई भी नेता गुटबाजी नहीं कर सकता। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो भी नाम घोषित होगा उसी पे सभी विधायक एन प्रकरण मोहर लगा देंगे। क्योंकि अगर बहुमत के आसपास आंकड़ा होता है तब इस प्रकार की वार्निंग नेता या पार्टियां करती हैं। क्योंकि 166 के मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है, तो किसी भी प्रकार की गुटबाजी की यहाँ कोई संभावना नहीं है। जो भी केंद्रीय नेतृत्व ने नाम फाइनल किया होगा उसकी यहाँ औपचारिक रूप से घोषणा होगी। एक सवाल आर.के. शुक्ला जी यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरह से लॉबिंग चल रही है, दिग्गज पहुंच रहे हैं दिल्ली में, दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, पर शिवराज नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा दिल्ली। इसे निराशा कहें, नाराजगी कहें, या वाकई में लोकसभा की तैयारी कहें? राजनीति में इसे आप ना तो निराशा मानिए, ये सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व को एक इशारा है कि मैं प्रदेश में बैठा हूँ और मेरे ही सुपरविजन में या मेरे ही नेतृत्व में प्रदेश में जो इतना प्रचंड बहुमत मिला है उसका केंद्रीय नेतृत्व को सम्मान भी करना चाहिए और एक प्रकार से इशारा भी है। अगर कोई नेता स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, मतलब उसका कहीं ना कहीं वर्चस्व तो है। और चूँकि विधानसभा की सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव हैं, इसलिए मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही बोला था कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री फेस बदलने नहीं जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे। उनके साथ में जातिगत या अंचलों को साधने के लिए 1 या 2 डिप्टी सीएम जरूर लगा दिए जाएंगे। बाकी अभी कुछ विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा।
जी जी जी, ठीक, लगातार बने रहिए। राम पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी, लगातार इंतजार किया जा रहा था सीएम फेस को लेकर के कि आखिर कब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी, उसके बाद बैठक होगी। अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, किस तरह से देखते हैं आप? क्या सीएम के लिए हो चुका है? नहीं, सीएम के लिए नहीं, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। सीएम अच्छा, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, जी 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 जी, उससे क्या होगा? उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति तो तब होती है जब 400 में से एक को सिलेक्ट करना है। यहाँ तो हर प्रदेश में 3, 4, 5 दावेदार हैं, तो उसमें पर्यवेक्षक की नियुक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, 5 दिन में तो प्रधानमंत्री भी सिलेक्ट किया जा सकता था। और ये तो पार्टी कहती है गुटबाजी नहीं है। इस पार्टी के बारे में बोला जाता है कि अनुशासन है, और इस पार्टी के बारे में बोला जाता है तुरंत डिसीजन लेती है। और हम देखें तो 3 प्रदेश हैं, तीनों प्रदेश 5 दिन से बिना मुख्यमंत्री के चल रहे हैं। तो इतना सोचने की जरूरत क्या है? जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ बोला जा रहा है कि लाडली बहना के कारण बीजेपी चुनाव जीती है। तो किसी भी लाडली बहना को बना दो, इतनी तो जीती है। कृष्णा गौर जीती है, रीति पाठक जीती है, अर्चना चिटनिस जीती है, नहीं तो उमा भारती जी हैं, उनको भी बनाया जा सकता है। ठीक है। और ये भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का विरोध करती है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि किसी ओबीसी के नाम पर भी चर्चा चल रही है। तो इतना सोचने समझने और इतना इंतजार करने की जरूरत क्या है? छत्तीसगढ़ में आपके पास रमन सिंह है, किसी को भी बना सकते हैं। और उम्र का भी कोई तकाजा नहीं है कि किसी भी उम्र वाले को बनाया जा सकता है। 12 तैयार है, 12 तैयार है, पर दूल्हा चूस जो है बीजेपी नहीं कर पा रही है। दूल्हे में अभी भी संशय बना हुआ है कि आखिर किस पर मुहर लगाई जाए। और ये बड़ी चुनौती तो है ही बीजेपी के लिए, क्योंकि दावेदारी इतनी सारी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।